मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम नाइन्थ आर्ट्स मैथ का यूनिट नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। मश्क नंबर 10.1 है जो सिलेक्टेड सिलेबस है हमारा, उसमें हमारे 2 सवाल 10.1 में शामिल हैं। 10.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3, और यही आज के लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे। सवाल नंबर 1 लिखा गया, एक जूनियर स्कूल के 50 तलबा ने स्कूल कंप्यूटर क्लब में शमूलियत इख्तियार की। उनकी उम्रों का बनाया गया रिकॉर्ड दर्ज झैल है। ये रिकॉर्ड में दिया गया। नीचे लिखा है तददी जदवल बनाइए। तददी जदवल जो कि हर उम्र की अदद को ज़ाहिर करें। और दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, कॉलम चार्ट बनाना है। अब जब हमें ये मवाद दे दिया गया है तो हमने सबसे पहले तददी जदवल का एक टेबल तश्कील देना है। हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमारा डाटा जो है वो ग्रुप्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इसको आपने पैमाने की मदद से बना लेना है। पहले खाने में हम लिखेंगे जी उम्रें किस इकाई में दी जा रही हैं, सालों में, तो आप ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है तादद या फ्रीक्वेंसी, इसको F से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये 2 टेबल आपने बना लेने हैं। उसके बाद आपने इस डाटे को देखना है कि सबसे पहले आपने देखना है 7 साल के बच्चे कितने हैं। तो 7 साल का 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, यानी इनको गिनती करना है। तो फिर आपने यहाँ पे आके लिख देना है 7 साल के, फिर 8 साल, फिर 9 साल, फिर 10 और फिर 11 साल। और शायद ज़्यादा बड़ी रकम हमारे पास 11 साल है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं 7 साल, 8 साल, 9, 10, 11 साल। अब 7 साल के आपने गिनती करना है, यहाँ पे कितने हैं, 1, उसके बाद जी 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 साल के 7 ही बच्चे हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और या तादाद कहलाएगी। उसके बाद 8 साल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे जो हैं वो 8 साल के हैं। उसके बाद 9 साल के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 बच्चे जो हैं वो 9 साल के हैं। उसके बाद 10 साल के कितने हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बच्चे जो हैं वो हैं हमारे 10 साल के। उसके बाद 11 साल के कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बच्चे जो हैं वो 11 साल के हैं। अब ये हमारा तददी जदवल बन गया। जो उसका पहला सवाल है कि तददी जदवल बनाइए जो कि हर उम्र के अदद को ज़ाहिर करे। हर उम्र का अलग-अलग हो गया, 7 साल, 8 साल, 9, 10, 11, और उसकी हमने फ्रीक्वेंसी आगे मालूम कर ली, यानी उनका तादाद। उसके बाद जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमने कॉलम चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए आपने 2 लाइनें पैमाने की मदद से इस तरह खींच लेनी है। ये इसके आगे आपने एरो का निशान बना देना है और यहाँ पे भी आपने एरो का निशान बना देना है, और यहाँ पे आपने कट लगा के यहाँ पे लिख देना है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ पे आके आप लिख देते हैं एक्स एक्सिस। ये वाला जो नुक्ता होता है ओरिजिन या मबदा, इसको हम 0 से ज़ाहिर कर लेते हैं। अब ग्राफ पे ज़ाहिर करने के लिए हमने अपने डाटे को देखना है कि हमारे पास सबसे छोटी रकम कौन सी आ रही है और सबसे बड़ी रकम कौन सी आ रही है। सबसे छोटी यहाँ से हमारे पास 7 से शुरू हो रहे हैं और 11 तक हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी हमारी 7 से लेकर 14 तक है। फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर ज़ाहिर करेंगे और जो हमें उम्रें दी जा रही हैं उसको हम एक्स एक्सिस पर ज़ाहिर करेंगे। अब इस पे जो वक्फ़ा है वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख लेते हैं। अगर रकमें ज़्यादा बड़ी हो जाएं तो हम वक्फ़े को ज़्यादा रख लेते हैं। अगर थोड़ी रकमें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5 ही रकमें हैं, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, फिर वक्फ़ा थोड़ा कर लेंगे। अब यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है जी बराबर फासले पे
निशान लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 11 है हमारे पास, तो हम 10 और 11 यानी इसमें हमारा मुकम्मल ग्राफ जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम एक एक का वक्फा रखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप पैमाने की मदद से, ज्योमेट्री की मदद से ये बनाएंगे कच्ची पेंसिल से, और ये फासला आपका बराबर होना चाहिए और लाइनें सीधी होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिखा है वो इसके साथ यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। हमने इस पर उम्रें लिखी हैं किस इकाई में जी, साल में। ठीक है, यानी ये ज़ाहिर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर हमने उम्रें बच्चों की लिखी हैं। उसी तरह वाई एक्सिस पर सबसे बड़ी रकम हमारे पास 14 है, तो हम यहाँ पे 2 का वक्फा रख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। अगर आपके पास ग्राफ में ज़्यादा जगह हो तो आप यहाँ पे भी एक एक का वक्फा रख के 14 पूरे कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए 2 का वक्फा कर लिया। 4 6 8 10 12 और 14, यानी जो आपके पास सबसे बड़ी रकम है वो उसमें शामिल हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास जो, अब इस पे आपने वाई एक्सिस पर क्या चीज़ें रखी हैं जी, यहाँ पे आपने लिखा है तादाद या फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से ज़ाहिर करते हैं, वो आपने वाई एक्सिस पर लिख दी है। और अब आपने कॉलम बनाना है, ये आपका ग्राफ मुकम्मल है। अब आपने यहाँ पे देखना है 7 साल के कितने बच्चे हैं जी, 7 हैं, तो आप यहाँ पे सीधा 7 साल पे आएंगे और यहाँ पे आके 6 से 7 इसको आप सेध में करेंगे और यहाँ से आप 7 साल को इस तरह नीचे मिला देंगे। ये ज़ाहिर करेगा कि ये जो बच्चे हैं 7 साल के वो कितने हैं जी, वो इधर से हम देखेंगे तो ये 6 और 7 के मिड में आना चाहिए यहाँ पे तकरीबन। तो ये हमारे 7 साल के बच्चे हो जाएंगे। इसी तरह आपने 8 साल के देखते हैं तो 8 साल के 9 हैं, तो 8 और 9 ये 7 है, तो इससे आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे आके इसको मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 साल के बच्चे। इधर आपने 9 को सेध में कर लेना है। उसके बाद 9 साल के 11 बच्चे हैं, तो 11 10 और 11 यहाँ से तकरीबन यहाँ पे आपने सेध में कर लेना है और इसको इसके साथ मिला देना है, तो ये आपके बच्चे हो जाएंगे जी 9 साल के। उसके बाद 10 साल के आपके पास 14 हैं, तो लास्ट पॉइंट आपके पास, इसको यहाँ सेध में करें और ये लाइन लगाएं। सॉरी 10 साल के, ये 11 पे लग गई है तो 10 साल के। यहाँ पे मैं तकरीबन बराबर कर रहा हूँ, आपने लाइनें लगा के इनको इक्वल करना है। ये 10 साल के बच्चे जो हैं वो हमारे पास कितने हैं जी, 14। उसके बाद 11 साल के हमारे पास 9 हैं, तो 9 हम शायद यहाँ पे लगा चुके हैं। ये वाला जो है वो 9 है, तो हम इसको सेध में करके यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। ये ना हो तो मज़ीद आप थोड़ा सा गलती ना होने के लिए आप लिखते हैं 7 साल के बच्चे 7 थे तो इसके ऊपर 7 लिख दें। उसके बाद 8 के 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दें, यहाँ पे भी 9 थे और ये थे शायद 11 और ये थे 14। ये आपका जो है वो कॉलम चार्ट जो है वो मुकम्मल है कि आपने एक डाटे को ग्राफ की मदद से ज़ाहिर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा को समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो मज़ीद आप दोबारा कमेंट में या मैसेज के ज़रिए आप मज़ीद तफसील पूछ सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक मेले में फ़रोख्त किए गए, ये सवाल नंबर 3, एक मेले में फ़रोख्त किए गए 30 पॉपकॉर्न के बैगों के औज़ान ग्राम में दिए गए हैं। नीचे आपको डाटा दिया गया। अब इसमें सिर्फ कहा गया कि बार चार्ट बनाएं। कॉलम ग्राफ बनाना हो या आपको बार चार्ट बनाना हो, तरीका दोनों का तकरीबन इसका सेम रहेगा, लेकिन टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रकम ज़्यादा बड़ी है, यानी तकरीबन सबसे छोटी रकम हमारे पास 60 है और सबसे बड़ी रकम हमारे पास आ रही है 88। तो 60 से लेकर 88 तक अगर आप एक एक हिस्सा करेंगे, 60 61 62 63 64 65 66
वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जमाती वक्फ़े बना लेते हैं। हम जमाती वक्फ़ा यहाँ से हम इसको इसी शेप में बना लेते हैं ताकि नीचे ग्राफ बना सकें। ये अब इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं, ये 1, 2 और 3। अब इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका हम बना लेंगे जमाती वक्फ़ा, जमाती वक्फ़ा। उसके बाद एक हम बना लेते हैं हकीकी जमाती हदूद, हकीकी जमाती हदूद। उसके बाद यहाँ पे ताद्दद जो हमने पिछले सवाल में बनाया था, जिसको F से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे आपने अपने डाटे को ग्रुप्ड फॉर्म में जब लिखना है तो आपने इसके जमाती वक्फ़े बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 60 से लेकर आप 5 का वक्फ़ा रख लें, 6, 7, 8 कोई भी रख लें, आपका सवाल ठीक होगा। लेकिन एक चीज़ आपने ख्याल में रखनी है कि आपका जो कालमी नक्शा बनेगा उसमें कम से कम 4-5 इस तरह की पट्टियाँ बन जानी चाहिए ताकि आपका जो डाटा है वो वाज़े तौर पर समझ आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे 20 का वक्फ़ा रखते हैं 60 से लेकर 80 तक, तो आपकी एक ही पट्टी बनेगी, उस पर आप डाटे को अच्छे तरीके से उसका इजहार नहीं कर रहे। तो आपने वक्फ़ा वो रखना है कि आपका ग्राफ जो है वो कम से कम 4 से 5 पट्टियों में ज़ाहिर हो जाए। तो हम यहाँ पर वक्फ़ा रख लेते हैं कितने का जी, 60 से लेकर आप 64 तक रख लें, 60 से 64। तो 60 से लेकर आपने 64 तक जो रकमें हैं वो पहली क्लास में रख लें, यानी 5 का वक्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह फिर आगे आपने इसी तरतीब को लेके जाना है, यानी 65 से लेकर 69 तक आ जाएंगे, ये आपकी दूसरी आ जाएगी। उसके बाद तीसरा आ जाएगा जी 70 से लेकर 4 इसमें ऐड कर लिए तो 74 तक। इसी तरह 74 से लेकर 75 से ये आ जाएगा 79 तक। इसी तरह 80 से लेकर जाएगा 84 तक, और 85 से लेकर यह जाएगा 89 तक। अब इसमें सबसे बड़ी रकम हमारे पास 88 है, तो 89 से पहले 88 उसमें कवर हो जाएगा, तो आपने यहाँ तक इसको हल करना है। उसके बाद आपने बना लेनी है फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेनी है। यहाँ पे जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की थी, यहाँ पे एक एक डिजिट था, 7 साल के कितने बच्चे हैं तो हमने 7 गिनती कर लिए। अब यहाँ पे आपने देखना है 60 से लेकर 64 तक कितनी रकमें आ रही हैं, वो सारी की सारी इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 60 से 64 तक, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो 60 से 64 हमारे पास कौन सी रकम आएगी जी, 60 से 64 63 एक आ गई, उसके बाद जी 2 आ गई, उसके बाद जी 3 रकमें जो हैं वो हमारे पास 60 से लेकर 64 तक आ रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। इसी तरह आप अगला 65 से लेकर 69 तक जितनी रकमें आ रही हैं वो सारी आपने काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5, उसके बाद जी 6 7 8, उसके बाद जी 9 10 11, उसके बाद जी एक और रकम आ रही है, पहले हमने ये वाली 60 शामिल हो चुकी है, उसके बाद 60 में हमने 63 किया था, ये हो चुका, उसके बाद ये हो चुका। अब बाकी आपने बगौर इनको देखना है कि कोई रकम जो है वो शामिल करने से रह ना जाए। 65 से लेकर 69 तक, तो 67 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जी 9 10 11 और 12 रकमें हमारे पास हैं, तो आप उसको इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद 70 से 74 तक 1 2 3 4 5 6 रकमें जो हैं वो हमारे पास 70 से लेकर 74 तक हैं। इसी तरह 75 से लेकर 79 तक, 75 1 2 75 जी 75 3
3 ही है, तो आप उनको यहाँ पे लिख लेंगे 3। उसके बाद 80 से 84 तक 80 की रकम जी हमारे पास 1, 80, 80, 1, 80, उसके बाद जी 2, 81, 2, 2, 2, 2, 2, 80, 80, 80, 80, 1, ये वाली 3। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी 3 जो हैं वो रकमें 80 से लेकर 84 तक हैं। अब आगे 85 से 89, लास्ट हमारे पास है 85, 85, 85 से 89, 80, ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद जी ये वाली 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो इस तरह आपकी तमाम रकमें जो हैं वो तादद में आ जाएंगी। उसके बाद हकीकी जमाती अदद, आपने पहली रकम इसी तरह लिखनी है 60, लेकिन जो बाद वाली रकम है इसमें आपने 1.5 ऐड कर लेना है, यानी 60 से लेकर 64.5। ठीक है, अब इसमें से आपने 0.5 यानी इसी रकम को दोबारा रिपीट करना है 64.5 से 69.5। ठीक है, उसके बाद 69.5 से 74.5, इसी तरह 74.5 से 79.5, 79.5 से 84.5, 84.5 से 99.5। ठीक है, ये बनाने के बाद आपने नीचे उसी तरह आपने एक ग्राफ बनाना है। इसको हम ज़ाहिर करते हैं एक्स एक्सिस से और इसको ज़ाहिर करते हैं हम वाई एक्सिस से। ठीक है, इसका नाम हम और रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ये वाली क्लासें मेंशन करनी है। यहाँ पे हमने इसके हिसाब से मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पे क्लासों के हिसाब से, यानी पहली रकम हमारी 60 से 64 तक होगी, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 64.5 से 69.5 बराबर फासला रखना है। उसके बाद 69.5 से 74.5, उसके बाद जी 79.5, उसके बाद 84.5 और 99.5। ये इसके साथ आप यहाँ पे लिख लेते हैं 60 और यहाँ पे 64.5, 69.5, 69 के बाद जी 74.5, उसके बाद 79.5, उसके बाद 84.5 और एक और है 89.5, यानी उसमें 88 भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब इस वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी मेंशन करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ रही है, तो हम उसी तरह 2-2 का वक्फा रख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका बराबर फासला होना चाहिए। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी ये रकम इसमें शामिल हो जाएगी। अब आपने देखना है 60 से लेकर 64 तक कितने हैं। 60 से 64 हैं जी 3, तो आप इसके निसफ में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको और इसको मिला देंगे और इसको आप मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं। इसी तरह 64 से 69, 64.5 से 12 यानी हाईएस्ट, तो यहाँ पे आप इसको सेध में करेंगे और ये वाली लाइन मिला देंगे। इसको थोड़ा सा, बल्कि आपने ये लाइनें पैमाने की मदद से लगानी है। ये सीधा 12 पे और यहाँ ऐसे किया और इसको इसके साथ मिला दें, ये वाला हो जाएगा जी हमारा, ज़ाहिर है ये। उसके बाद 74.5 तक 6 है, तो ये 6 आया, इसको पैमाने की मदद से सेध में करें और यहाँ पे इसको इसके साथ मिला दें। इसी तरह अगले तीनों मुसलसल 3-3 हैं, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको यहाँ से 3, 3 और 3, ये आपका बार चार्ट में सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। वाई एक्सिस पर जो कुछ आपने लिखा है, वाई एक्सिस पर आपने तादद लिखा है, तो इस तरह आपने लगा के यहाँ पे तादद लिख देना है। और यहाँ पे आपने हकीकी जमाती हदूद लिखी हैं, उम्रें लिखी थी, जहाँ पे हमने हकीकी जमाती हदूद लिखी हैं वो मेंशन करनी है। तो आपका सिर्फ बार चार्ट बनाना था, ये भी मुकम्मल है। ये आपका सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 3 है।